नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट चापड़ा में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2018 में पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर हुआ था आपका 17/9/2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए, अर्थात हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में उठाए गए हैं। तो देखिए, यहाँ संख्या पद्धति से क्वेश्चन लिए गए थे, औसत से क्वेश्चन लिए गए थे, पाइप टंकी से क्वेश्चन लिए गए थे, लाभ हानि से क्वेश्चन उन्होंने लिए गए थे, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिए गए थे, कार्य समय से क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में, रेखा गणित से क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, प्रतिशत से क्वेश्चन आया हुआ था, ज्यामिति निर्देशांक, पाई चार्ट और रेलगाड़ी। इतने टॉपिक थे आपके जो 17/9/2018 के मॉर्निंग वाली शिफ्ट के पेपर में। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेलवे ग्रुप डी की जो पेपर हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी और लगभग 135 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी। तो वैसे तो इसमें पूरे टॉपिक कवर किए जाते हैं, लेकिन हर पेपर में एक स्पेशलाइजेशन टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं जो आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, आप रेलवे ग्रुप डी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि किस टॉपिक में आप कमज़ोर है और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं और बहुत ईजीली एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2018 की पहली शिफ्ट 17/9/2018 में हुए पेपर के मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में इस प्रकार बोला गया है कि 720 रुपये को ए बी सी डी ई के बीच में बांटा जाना है। उसके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन की जो मेन लाइन है, ई को ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए, ये इस पर आपको ध्यान देना है। मतलब ए से ई को 40 रुपये अधिक देना है आपको, और टोटल आपके पास रुपए दिए उसने 720। तो देखिए, मैंने सॉल्यूशन में देखिए मैंने मान लिया ए को 100 रुपये मिले, बी को x प्लस 10 रुपये मिले, सी को x प्लस 20 रुपये मिले और डी को x प्लस 30 और ई को x प्लस 40, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि ए से ई को 40 रुपये अधिक मिलना चाहिए। अब देखिए, इस टोटल का योग उसने 720 रुपये दिए, तो आप इसको टोटल जोड़ लीजिए। तो ये 5x प्लस 100 बराबर 720। तो 5x बराबर हम 720 में से 100 इस साइड लाएंगे और 100 घटा देंगे तो 620 बचेगा। और जब 5 से 620 को आप डिवाइड करेंगे तो x बराबर 124 प्राप्त होगा। अब चूँकि उसने b का पूछा है तो b का हमने जो रुपये जो देने के लिए माना है वो x प्लस 10 है। तो b बराबर हो जाएगा x प्लस 10, अर्थात x का मान है 124 प्लस 10, तो बराबर आपको मिलेगा 134 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले एक को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है 22 घंटे में टंकी को भर सकता है और बी जो है 33 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो दोनों मिलकर, दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 66, अर्थात कुल काम हमारे पास 66 है। अब जब 22 को 66 से आप डिवाइड करेंगे तो ए जो 1 घंटे में 3 काम करेगा, और जब बी का जो 33 से आप 66 को डिवाइड करेंगे तो बी 2 घंटे, मतलब 1 घंटे में 2 काम करता है। तो इस प्रकार टोटल काम दोनों का मिलाकर 5 हो गया। अब आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, मतलब बी काम करेगा। तो बी में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात ये 6 काम करेगा। अब 6 काम 66, कुल 66 काम में से घटा दिया तो हमारे पास 60 बचा।
अब आपके क्वेश्चन बोला गया टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, मतलब दोनों के द्वारा भरा गया समय हमें बताना है। तो 60/5 हो जाएगा। तो 5 से जब आप 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 घंटे, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट में a-b का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में b-c का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में c-a का होल क्यूब बटे 3 इंटू ब्रैकेट में a-b इंटू ब्रैकेट में b-c इंटू ब्रैकेट में c-a बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको बहुत सिंपल और ट्रिकी मेथड बताता हूँ। अब मान लीजिए a-b बराबर कैपिटल ए, b-c बराबर कैपिटल बी, c-a बराबर कैपिटल सी। और हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है 3abc, एक फार्मूला होता है ये। तो बस आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके अंश क्वेश्चन में देखिए आपका अंश बन जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बटे हो जाएगा 3abc। अब देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर होता है आपका 3abc। तो 3abc अपॉन 3abc कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोला गया एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ आपको 1/7 दिया है। आप सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ 7 क्रय मूल्य है और 1 रुपये जो है यहाँ हानि है। तो आपका क्रय हो जाएगा 7 और 1 रुपये की हानि, अर्थात एक रुपये की हानि पर उसने बेचा, अर्थात विक्रय हो जाएगा 6। अब देखिए, आपका 6 की वैल्यू दी है उसने 144। तो यहाँ आप क्रय मूल्य का आपको याद करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 144/6 और इंटू में आपको क्या करना है, क्रय मूल्य याद करना है, इसलिए इंटू 7 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 168 रुपये क्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब देखिए, उसने बोला यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो आपका जो है 189 रुपीज़ में उसने बेचा और ख़रीदा कितना, अर्थात उसका क्रय कितना था 168 रुपये। तो उसको 21 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो जब हम लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकलता है तो ये 21/168 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5% आपको आंसर प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एचसीएफ का क्वेश्चन दिया है आपको 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मश अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप सॉल्यूशन में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो और आपको एचसीएफ का बोला है तो ऊपर वाले जो आपका अंश है उसका आपको हमेशा एचसीएफ ज्ञात करना है और हर का एलसीएम ज्ञात करना है। और यदि बाय द वे यहाँ आपको एलसीएम दे देता है एलसीएम ज्ञात करने का, तो अंश का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं और हर का एचसीएफ। ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने इसके अंश के जो डिजिट है 2, 8, 10, 32 का जब हमने एचसीएफ ज्ञात करा तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। और 3, 9, 27, 81 का जब एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो हमें इसका 81 प्राप्त होगा। तो आपको इसको भिन्न के रूप में बताना है तो आपका फाइनल आंसर होगा 2/81, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है, यदि cos स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर 100 हो तो एक स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कोसेक 5 बराबर होता है 1 अपॉन साइन 5। तो मैंने एक्चुअली में यहाँ एंगल 5 दिया और मैंने x लेके कर दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, कोसेक स्क्वायर 5 अर्थात कोसेक स्क्वायर x तो मैंने एज इट इज़ रखा, प्लस 1 भी एज इट इज़ रखा, और अपॉन में जो कोसेक स्क्वायर 5 है तो इसको मैंने कन्वर्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 17 बराबर x। यहाँ मैंने फार्मूला भी मेंशन करा है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये जब रेशियोपोकल होगा साइन स्क्वायर x अर्थात उलट गुणित होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 17 बराबर x। जो अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस 17 हो जाएगा 18 बराबर x। अब आपको एक्स स्क्वायर का मान याद करने का बोला है, तो यहाँ x का मान है 18, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1 से गुणित x अर्थात 18 गुणित 18 बराबर 324, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन है, रोहन प्लस रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, हमें जो क्वेश्चन में बोला गया है, काम दिया गया है, रोहन प्लस रोहित का काम दिया है 10 और अकेला रोहन का काम दिया है 15। तो देखिए आप सॉल्यूशन में रोहन के सामने मैंने लिखा 15, रोहित का काम हमें ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, और इसके नीचे लिखा मैंने रोहन प्लस रोहित का काम हमें दिया है 10। अब यहाँ आपका जो ज्ञात है आपको 15, रोहन का काम 15 और रोहन प्लस रोहित का 10, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, अर्थात रोहन एक दिन में 2 काम करता है, और रोहन प्लस रोहित का काम जो 10 है उससे हम जब 30 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, अर्थात रोहन प्लस और रोहित मिलकर उसी एक काम को एक दिन में 3 काम करते हैं। अब आप टोटल काम आपके पास 3 है और उसमें से रोहन 2 काम करता है एक दिन में, तो ऑब्वियसली रोहित 1 काम करेगा, और 1 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो जो गोल घेरे लाल कलर से मैंने दर्शाया है ये 30 मिलेगा। अर्थात आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया कि रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि रोहित अकेला उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, इसके शब्दों पे ध्यान देना है। उसने अर्धवार्षिक बोला है, तो जब भी आपको अर्धवार्षिक बोले तो आपकी त्रिज्या हमेशा आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है, और यदि अर्धवार्षिक की जगह त्रैमासिक देता तो आपकी त्रिज्या 1/4 हो जाएगी और आपका समय 4 गुना हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका जो एक नॉर्मल फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज याद करने का, P इंटू ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का, और उसमें यदि आप -1 कर देते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो आप सॉल्यूशन में देखिए 1,60,000 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 5/100 की पावर 4 - 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 105/100 को, तो आपको 21/20 प्राप्त होगा, और उसकी पावर 4 इसलिए हम 4 बार इसको लिखेंगे, उसमें -1 कर देंगे, और तो आपका ये हो जाएगा 1,60,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 -1। अब जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 34,481, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए कथन का उत्तर दें। और क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है और नीचे एक लाइन बताई गई, यदि AB और EC के समांतर हो और आपको दिया है कोण BCD बराबर 72 डिग्री हो, तो कोण BAC का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब डायग्राम में इसका सॉल्यूशन मैंने इसमें शो कराया। इसमें डायग्राम में आप देखिए, सबसे पहले लाइन बोली उसने कि AB EC के समांतर है। तो आप डायग्राम में देखिए AB और EC दोनों समांतर रेखाएं इसमें शो करिए। अब उसने हमें एक एंगल दिया है, एंगल मतलब कोण BCD, जो बीच में होता है ना C, वहाँ हमें कोण, वही कोण हमें दिया होता है, मतलब वही कोण हमें दर्शाना रहता है डायग्राम में। तो आपको कोण C दिया है उसने 72 डिग्री, और आपसे पूछा है कोण A का मान क्या होगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये एक Z आकृति बन रही है, ECA और B। आप देखेंगे तो एक Z आकृति बनती है, जो कि एक एकांतर कोण का मतलब साइन होता है। तो जो कोण C, एकांतर कोण से हम यहाँ बता सकते हैं कि कोण C, जब कोण C 72 है तो कोण A भी 72 होगा, जो कि एकांतर कोण की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, आपको दिया है कोण BCD बराबर 72 दिया है, अर्थात एंगल C आपको 72 डिग्री दिया है। तो एकांतर कोण से हम बता सकते हैं कि हमारा जो कोण A बराबर होगा कोण C, और जब कोण C 72 डिग्री तो कोण A भी 72 डिग्री होगा, इसलिए कोण BAC भी 72 डिग्री होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि पर 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, ये आपको बताना है।
देखिए माइंड कैलकुलेशन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, इसमें आपको करना कुछ नहीं, ये टोटल परसेंट जोड़ना है। तो 30% और 20% टोटल 50%, 25,000 का 50% आप याद कर लीजिए तो 12,500 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? बहुत सिंपल है, आप इसके जो हर है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 24। तो आप देखिए, जैसे 8, 6, 12, 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 24। तो 24 इंटू फर्स्ट दोस्त को दिया गया केक 1/8, अनुपात 24 इंटू दूसरे दोस्त को दिया गया केक 1/6, अनुपात 24 इंटू तीसरे दोस्त को दिया गया केक 5/12, अनुपात 24 इंटू चौथे दोस्त को दिया गया केक 1/12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3:4:10:2। अब टोटल जोड़ेंगे तो 19, और टोटल केक कितना है आपके पास 24। तो 24 में से 19 4 दोस्तों को बांट दिया तो बचा कितना 5। तो 5/24वां हिस्सा उसके 5वें दोस्त को मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक आपको दिए हैं 1, 2 और -4, -3 और 4 और 1। ये 3 आपको निर्देशांक दिए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ज्यामितीय निर्देशांक का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसके जो फॉर्मूले रटना ही पड़ेगा, मतलब याद करना ही पड़ेगा। तो मैंने यह फार्मूला मेंशन करा कि जब भी आपको 3 निर्देशांक दे और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, तो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यू रख के, और मैंने यहाँ डायग्राम में एक त्रिभुज का डायग्राम बनाया और यहाँ सारे निर्देशांक इसके जो शो करे हैं, उसमें बताया भी कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, x3 कौन सा है, y3 कौन सा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना। जब वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली इसका आंसर मिलेगा 10 वर्ग इकाई, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको दिया है, यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए ज़रा। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसके फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, आपके ये जो फर्स्ट इक्वेशन दी है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ से मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप बनेगी सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप मैंने यहाँ फॉर्मूले मेंशन कर रखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने जो बाहर निकाला सेक स्क्वायर थीटा, उसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो देखिए, जो आंसर आपको दिया था वही आंसर आपको प्राप्त हुआ, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अर्थात 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 बाल्ब है। ए और बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर एक टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर एक टैंक को 7 से 1/2 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप सॉल्यूशन में ए प्लस बी 6 घंटे हो गए, बी प्लस सी 10 घंटे हो गए, सी प्लस ए 7 से 1/2 मतलब 15/2 घंटे हो गए। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ए प्लस बी के जो 6 घंटे में बढ़ता है उससे 60 से डिवाइड करेंगे तो वो ए प्लस बी का जो है आपको 10 प्राप्त होगा। अर्थात ए प्लस बी 10 काम करेगा, बी प्लस सी 6 काम करेगा, सी प्लस ए 8 काम करेगा।
इस प्रकार इनका टोटल काम हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए टोटल दो है, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लेंगे, तो 24 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12। अब ध्यान देखिए सर, ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में a का मान निकालने का बोला उसने कि a कुल कितना समय लेगा। तो आप a प्लस बी प्लस सी में से यदि b प्लस सी के का कार्य घटा देते हैं तो आपको a का मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और मैंने नीचे लिखा b प्लस सी बराबर 6, तो दोनों को अपन घटाएंगे तो a बराबर आपको मिलेगा 6। अब a को टोटल 60 काम करना है, तो 60/6 मतलब 10 घंटे, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के लिए इतना ही। आपका ये मैंने टोटल 14 क्वेश्चन करवाए हैं और आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए हों। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्ज़ाम फाइटर की लिंक दे दूँगा, आप उसमें वहाँ आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग के लिए। और दोस्तों अभी समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।